जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, यूपी पुलिस के एग्जाम में संविधान का अपना एक अहम रोल होता है और इस संविधान की अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बनता है अनुच्छेद, यानी कि यूपी पुलिस के एग्जाम में अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न ना बने। साथियों, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज की इस वीडियो में संविधान का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साथियों आप देखेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं, यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर सभी अनुच्छेद आज की इस वीडियो में कंप्लीट कर डालेंगे। यहां पर साथियों अगर बात करें ये क्वेश्चन की, अगर बात करें 2 से 3 क्वेश्चंस आप गेन कर पाएंगे अपने एग्जाम में, यानी कि इस 8 से 10 मिनट की क्लास में 2 से 3 नंबर आप अपने सिक्योर कर लेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन। चलिए, तो पहली की अगर बात करें, पहला अनुच्छेद साथियों क्या कहता है कि भारत जो है ना साथियों, भारत राज्यों का संघ है। मतलब भारत में बहुत सारे राज्य हैं। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 1 में लिखा है ऐसी बात। आपसे पूछा जाएगा, देखिए आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो आपको अगर मालूम होगा तो आप बता दोगे। उसके बाद देखिए साथियों, संसद द्वारा किसी राज्य का नाम, नए राज्य का गठन, इनकी सीमा तथा नामों में परिवर्तन भी कर सकता है। यानी कि अनुच्छेद 3 में क्या लिखा है साथियों कि अगर किसी राज्य का नाम बदलना हो, किसी नए राज्य का गठन करना हो, तो यह कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। या किसी राज्य की सीमा और उसके नामों में परिवर्तन करना हो, तो यह कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। पहली बात आपको ध्यान रखना है। और इस बात का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया है? अनुच्छेद 3 में किया है। यह बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद साथियों अनुच्छेद 5 से लेकर किसका जिक्र है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। यानी कि भारत की नागरिकता कौन कौन प्राप्त कर सकता है? अगर कोई विदेशी है वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहे, कैसे होता है? मतलब नागरिकता के लिए कौन कौन सी शर्तें होती है, तो इसका जिक्र कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5 से लेकर साथियों 11 तक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 12 से संबंधित क्या सवाल पूछा जाएगा? अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य शब्द की परिभाषा, यानी कि ये राज्य क्या है? राज्यों का संघ है भारत, इसका जिक्र किया गया अनुच्छेद 1 में। और पूछा जाए ये राज्य है क्या, राज्य की परिभाषा क्या है, तो इसका जिक्र साथियों अनुच्छेद 12 में किया गया है। अगर बात करें साथियों विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून सबके लिए बराबर होगा। ऐसा नहीं अमीर लोग के लिए ऐसा कानून है, गरीब लोग के लिए ऐसा कानून है। कानून सबके लिए सब बराबर है, यानी कि विधि के समक्ष समानता। तो इस बात का जिक्र कौन से अनुच्छेद में आया है? अनुच्छेद 14 में आया है। साथियों मैं आपको वही अनुच्छेद करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में आपसे पूछे जाएंगे, जिनकी पूरी पूरी संभावना है। चलिए, और अनुच्छेद 15 की अगर बात करें, जैसे कि धर्म है, मूलवंश है, जाति है, लिंग है या जन्म स्थान है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। भेदभाव का निषेध है। यानी कि किसी का अगर कोई हिंदू है या कोई मुसलमान है या कोई सिख है, ईसाई है, इसके आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। या किसी की जाति क्या है या किसी का लिंग क्या है, पुरुष है स्त्री है, इसके आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता। या उसका जन्म स्थान क्या है कि वो कहां पर पैदा हुआ है, इसके आधार पर भी उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये साथियों संविधान में निषेध है कि किसी से भेदभाव करना किसी चीज के भी आधार पर। तो कुल मिला के साथियों ऐसा किसमें लिखा है? तो अनुच्छेद 15 में लिखा है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए लोक नियोजन में समानता है, बिल्कुल है। तो इस बात का जिक्र किसमें दिया गया है साथियों? अनुच्छेद 16 में किया गया है। अनुच्छेद 17 ये सबसे ज्यादा साथियों एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। स्पृश्यता के अंत के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 17 में बताया गया है। यानी कि जो साथियों निचली कास्ट होती हैं उनसे छुआछूत नहीं की जा सकती। अगर उनसे छुआछूत करोगे तो जेल की हवालात की, यानी कि हवा खाओगे हवालात की। ठीक है ना? तो ये यही कहता है कि छुआछूत का अंत यानी कि अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद कौन से में है? तो अनुच्छेद 17 में है। और उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 18 में ही। अनुच्छेद 19 की अगर बात करें तो बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19 है। आप जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। अपने बचाव में आपको बोलना है, या आपको कुछ गलत लग रहा है उसके बारे में आपको बोलना है, या अगर बात करें आपको कुछ सही लग रहा है उसके बारे में आपको बोलना है। तो भारत में बोलने की स्वतंत्रता है आपको, बिल्कुल। और ये अनुच्छेद 19 में साथियों ऐसा लिखा हुआ है। अनुच्छेद 20 की अगर बात करें तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि आप पर मान लीजिए किसी ने कुछ इल्जाम
लगा दिया, अपराध का आपको अपराधी ठहरा दिया, ये आपके ऊपर इल्जाम है ऐसा। अब आप क्या कर रहे हो, आप खुद को निर्दोष साबित करना चाह रहे हो। तो आप अपने आप को निर्दोष साबित करना चाह रहे हो, ये भी आपके पास अधिकार है इसके संरक्षण में, मतलब ये संरक्षण है आपके पास कि आप खुद को निर्दोष साबित कर सकते हो। तो इसके लिए भी साथियों स्वतंत्रता है, यानी कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार भी आपके पास है, और ये अनुच्छेद 20 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 21 की अगर बात करें तो प्राण और देह की स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 21 है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार तो साथियों हर एक बच्चे को है। इसके बारे में कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 21 के का में लिखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 22 की अगर बात करें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक है ना, तो कुछ दशाओं में साथियों गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का भी आपके पास अधिकार है। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध है अनुच्छेद 23 में। ये सब आपको साथियों अनुच्छेद ध्यान रखना है और आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुश्किल कारखानों में कार्य करने पर रोक, ये कौन से अनुच्छेद में है, यह अनुच्छेद 24 में है। यानी कि जो भी साथियों जोखिम भरे कारखाने हैं वहां पर 6 से 14 साल का बच्चा साथियों काम नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान रखना है, और इसका जिक्र अनुच्छेद 24 में किया गया है। अनुच्छेद 26 की अगर बात करें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है कि अगर धर्म से रिलेटिव कोई कार्य कर रहा है, धार्मिक बंदा है, उस धर्म से संबंधित है, तो वो कर सकता है। अनुच्छेद साथियों 26 में इसका जिक्र है। और जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं ना, ठीक है, जिनकी संख्या कम होती है तो अल्पसंख्यक वर्ग कहलाते हैं, तो अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के हितों का संरक्षण साथियों अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 40 की अगर बात करें तो बहुत आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 40 है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होगी, ऐसा कौन से अनुच्छेद में है साथियों, तो ऐसा 44 में है। तो 40 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अनुच्छेद 44 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, ये कौन से अनुच्छेद में है साथियों, तो ये अनुच्छेद 45 में है। उसके अलावा कृषि और पशुपालन का संगठन की अगर बात करें तो ये कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 48 में है। अनुच्छेद 48 में क्या है ये भी आपको बता दिया, और अनुच्छेद 48 के काम में क्या है ये आप लोग देख लीजिए कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए अगर बात करें कौन सा अनुच्छेद साथियों है, तो अनुच्छेद 48 का है। उसके बाद देखिए जो भी साथियों राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होंगे, जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्थान होंगे, उनकी वस्तुओं का संरक्षण किया जाएगा, स्मारकों का संरक्षण किया जाएगा, और इसका जिक्र साथियों अनुच्छेद 49 में कहा गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए अगर बात करें न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण के अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 50 की जब आपसे पूछा जाए कि न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण का वर्णन साथियों किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 50 में है। ये बात साथियों आपको यहां पर ध्यान रखना है। चलिए साथियों अगर बात करें, देखिए आप लोग यूपी पुलिस का एग्जाम को पास करना चाहते हैं, आप क्रैक करना चाहते हैं, तो ये जो क्लास आपकी हो रही है ये तो होगी साथियों, लेकिन मैं आप सभी के लिए एक सिंगल वीडियो डेली ऐसी लेकर आता हूं जिसमें आपके 37 प्रश्न साथियों सामान्य ज्ञान के होते हैं, 38 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होते हैं, हिंदी के 37 प्रश्न होते हैं, मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि वो फुल मॉक टेस्ट आपके लिए होता है साथियों। एक वीडियो में सभी विषयों के क्वेश्चंस होते हैं। तो लगभग मेरे ख्याल से साथियों 5 से 6 वो पूरे मॉक टेस्ट मैं आपको दे चुका हूं, उसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर साथियों वो पूरे मॉक टेस्ट अगर आप देख लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी और आप अपने एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो साथियों डेली आपके लिए इस चैनल के माध्यम से क्लासेस चल रही हैं ताकि आपका कैसा ना कैसा करके ये एग्जाम निकल जाए, क्योंकि 60,000 वैकेंसी आई है 5 साल बाद, अब ना जाने साथियों कब वैकेंसी आएगी। और अब यूपीएसआई की वैकेंसी की अगर बात करें वो भी साथियों है, ठीक है। चलिए तो अगर बात करें साथियों एक ग्रुप है, वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन करेंगे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसी लगी। और अगर संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और भी बनते हैं उन पे भी मैं वीडियो लाऊंगा, अगर आपको चाहिए हो तो एक बार कमेंट में आप लोग बता देंगे अवश्य। उसके बाद देखिए साथियों अनुच्छेद 51 की अगर बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित बात किसमें लिखी है, तो अनुच्छेद 51 में लिखी है। साथियों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूं, जो कॉन्टेंट
आपको देने वाला हूं वो आपसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्लास तो साथियों आपके लिए समझ लीजिए सोने पे सुहागा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें साथियों मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है या मूल कर्तव्यों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 51 का है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा है, तो ये अनुच्छेद 52 में लिखा है। संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी साथियों, ये अनुच्छेद 53 में लिखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित साथियों प्रावधान कहां पर है, तो अनुच्छेद 54 में है। यानी कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होगा, निर्वाचन मंडल में वो लोग होते हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, उसको कहा जाता है एक तरीके से निर्वाचन मंडल। तो निर्वाचन मंडल का जो जिक्र किया गया है वो अनुच्छेद 54 में किया गया है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 55 है। राष्ट्रपति की पद अवधि कितनी होगी साथियों, ये अनुच्छेद 56 में इसका जिक्र है। और राष्ट्रपति की जो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है, इसका जिक्र साथियों अनुच्छेद 57 में। ये सारी बातें आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या है, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, वो 35 वर्ष का, मतलब क्या क्या कुल मिला के अर्हताएं होती हैं। तो 58 अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का जिक्र जो है अनुच्छेद 58 में किया गया है। और राष्ट्रपति बनने के बाद जब राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं यानी कि प्रतिज्ञा लेते हैं, तो इसका जिक्र कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 60 में है। ये सारे साथियों आपसे पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। मैं जो आपको वन लाइनर में प्रश्न बता रहा हूं ना, उसके आंसर बता रहा हूं। ये बहुत लंबा प्रश्न कर देते हैं और आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और कभी कभी डायरेक्ट भी आपसे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण से संबंधित या प्रतिज्ञा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो अनुच्छेद 60 आपको बताना है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया, कभी कभी राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जाता है, तो साथियों ये अनुच्छेद 61 में है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति का जिक्र किया, अब भारत के उपराष्ट्रपति की अगर बात करें कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका जिक्र साथियों अनुच्छेद 63 में है। और उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, वही तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति हैं या उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, इसके बारे में साथियों अनुच्छेद 64 में लिखा हुआ है। अब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल भी होगा, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल था अनुच्छेद 54 में, ठीक है। ऐसे उपराष्ट्रपति को कौन कौन लोग चुनेंगे, उसको निर्वाचन मंडल कहा जाएगा। और इसका जिक्र कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 66 में है, यह आपको साथियों ध्यान रखना है। चलिए साथियों, देखिए अगर आप बात करें ना यूपी एग्जाम के लिए, जो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम, उसमें बहुत ज्यादा आपके लिए समय अब नहीं बचा है। तो आप लोग साथियों बहुत शानदार तरीके से अपने स्टडी करेंगे और एक सिलेक्शन साथियों लेंगे, ठीक है ना। वो चाहे यूपी पुलिस की जॉब हो, चाहे यूपीएसआई की जॉब हो, जो भी आपका एग्जाम है। उपराष्ट्रपति की पद अवधि के बारे में कौन सा अनुच्छेद साथियों है, तो अनुच्छेद 67 है। और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, जैसे कि राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं अनुच्छेद 60 के तहत, ऐसे उपराष्ट्रपति भी शपथ ग्रहण करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं अनुच्छेद 69 के तहत। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, बिल्कुल है साथियों, अनुच्छेद 72 के तहत ये है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद, यानी कि जब राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उनको अपनी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद चाहिए होती है, जिसका जिक्र साथियों अनुच्छेद 74 में किया गया है। भारत के एक महान्यायवादी होंगे, बिल्कुल होंगे, इसका जिक्र अनुच्छेद 76 में किया गया है। भारत सरकार के कार्य का संचालन करेगी, यानी कि भारत सरकार जो है वो कार्य का संचालन करेगी, ये अनुच्छेद 77 में कहा गया है। राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, यानी कि प्रधानमंत्री जो है ना, ये राष्ट्रपति को जानकारी देंगे सभी प्रकार की, इसका जिक्र अनुच्छेद 78 में किया गया है। और संसद के गठन की बात किसमें की गई है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे 79 में की गई, अनुच्छेद 79 में की गई, बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें जब संसद का गठन है 79 में, तो 80 में क्या है साथियों, राज्यसभा की संरचना के बारे में है। लोकसभा की संरचना के बारे में साथियों अनुच्छेद 81 में, यानी कि अनुच्छेद 80 की अगर बात करें तो राज्यसभा से संबंधित है, और अनुच्छेद 81 की बात करें तो लोकसभा से संबंधित है। अब अगर बात करें संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन के बारे में कौन से अनुच्छेद में जिक्र किया गया है, तो अनुच्छेद 85 में किया गया है। और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में कौन से अनुच्छेद में जिक्र किया गया है, तो अनुच्छेद 93 में किया गया है, ये आपको साथियों ध्यान रखना है।
संसद के सचिवालय का जिक्र अनुच्छेद 98 में किया गया है। संसद के सदस्यों का वेतन जो होगा, उसके भत्ते होंगे, इनका जिक्र अनुच्छेद 106 में किया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हुई, यानी कि जो राज्यसभा की बैठक होगी, जो लोकसभा की संयुक्त बैठक होगी, इसका जिक्र साथियों अनुच्छेद 108 में कहा गया है। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि धन विधेयक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो अगर बात करें धन विधेयक की परिभाषा कौन सा अनुच्छेद देता है, तो अनुच्छेद 110 देता है। और वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 117 में है। ये आपको ध्यान रखना है। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध साथियों कौन से अनुच्छेद में लिखे हैं, तो अनुच्छेद 117 में लिखे हैं। उसके बाद देखिए उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, यानी कि आपसे डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना और गठन के बारे में साथियों कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 124 में लिखा हुआ है। उसके बाद अगर बात करें अनुच्छेद 125 की, न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित साथियों कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 125 है। और सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है साथियों, एक अभिलेख न्यायालय है, इसका जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया है, तो अनुच्छेद 129 में। निर्णयों और आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्अवलोकन किया जाएगा, यह साथियों अनुच्छेद 137 में इसका जिक्र है। उसके बाद देखिए साथियों सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति के पास साथियों एक ऐसी शक्ति है, जो क्या शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय से वो परामर्श कर सकता है। यह अनुच्छेद कौन से में है, तो अनुच्छेद 143 में साथियों इसका वर्णन किया गया है। और भारत के एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे। ये कौन से साथियों अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 148 में। ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 148 वाला। अनुच्छेद 153 में साथियों क्या है, तो राज्यों के राज्यपाल के बारे में लिखा हुआ है। राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है साथियों, इसके बारे में कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 155 है। और राज्यपाल की पद अवधि से संबंधित बात किसमें लिखी हुई है, तो अनुच्छेद 156 में। और राज्यपाल नियुक्त होने के लिए जो अर्हताएं हैं साथियों, उनका जिक्र अनुच्छेद 157 में है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अनुच्छेद 159 में क्या है कि राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लिया जाएगा। आपने देखा था साथियों अभी राष्ट्रपति जो शपथ लेता था, प्रतिज्ञान लेता था, उसका जिक्र अनुच्छेद 60 में था। लेकिन राज्यपाल जो शपथ लेता है उसका जिक्र साथियों अनुच्छेद 159 में होता है। साथियों देखिए मैं जो भी आपका जीके का मॉक टेस्ट कराता हूं उसमें अनुच्छेद से संबंधित एक आध क्वेश्चन होता है, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए साथियों मैंने क्या किया कि एक ऐसी वीडियो आपके लिए बनाई जाए जिसमें सभी के सभी अनुच्छेद आपको मिल जाएं, ताकि आप उनका मल्टीपल बार रिवीजन कर लो, बार बार रिवीजन कर लो। क्योंकि क्वेश्चन साथियों अगर अनुच्छेद से आया ना तो इसी क्लास में से आएगा, मतलब एक भी क्वेश्चन अगर अनुच्छेद से आया तो इससे बाहर साथियों वो नहीं जा सकता, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद मैंने आपको करवा दिए हैं। चलिए तो राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने से संबंधित अनुच्छेद 159 है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, इसका जिक्र अनुच्छेद 163 में है। और राज्यों के विधान मंडलों का गठन होगा, इसका जिक्र साथियों अनुच्छेद 168 में है। राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन होना साथियों, इसका जिक्र अनुच्छेद 169 में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में साथियों कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो अनुच्छेद 178 कहता है। विधान परिषद का सभापति होगा, उपसभापति होगा, इसके बारे में साथियों अनुच्छेद 182 में कहा गया है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 214 में क्या कहा गया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, यानी कि राज्य में हाई कोर्ट होगा, उच्च न्यायालय होगा, इसका जिक्र अनुच्छेद 214 में किया गया है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, उसके पद की शर्तों के बारे में साथियों कौन सा अनुच्छेद बताता है, तो अनुच्छेद 217 बताता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 233 है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 243 के का की जब हम बात करते हैं तो ये अनुच्छेद साथियों ग्राम सभा से संबंधित है। और पंचायतों की संरचना से कौन सा संबंधित अनुच्छेद है साथियों, अनुच्छेद 243 का का खा। तो का के बारे में भी मैंने आपको बताया, खा के बारे में भी मैंने आपको बताया, था के बारे में भी आप लोग देख लीजिए कि नगर पालिकाओं का जो गठन होता है इसका जिक्र साथियों अनुच्छेद 243 के था में है, ये आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 243 है साथियों। अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय, यानी कि जो न्याय लिया जाएगा उसके निर्णय से संबंधित प्रावधान कहां पर लिखे हैं, तो अनुच्छेद 262 में लिखे हैं। चलिए भाई
उसके बाद देखिए कि अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबंध दिए जाएंगे। इसके उपबंध साथियों कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 263 में है। भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे ये कौन से अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 266 में है। और आकस्मिकता निधि साथियों ये कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 267 में है। ये सारे के सारे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 280 की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 280 है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा, इसका जिक्र साथियों अनुच्छेद 215 में 315 में किया गया है। और निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन होगा, तो साथियों इसका जिक्र अनुच्छेद 329 में, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 332 क्या कहता है कि राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान होगा साथियों, यह अनुच्छेद 332 कहता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होगा साथियों, यह अनुच्छेद 338 कहता है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में साथियों अनुच्छेद 338 के काम में लिखा हुआ है। आप लोग ध्यान रखेंगे अनुसूचित जाति आयोग के बारे में अनुच्छेद 338 में, और अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में अनुच्छेद 338 के काम में लिखा है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 339 में साथियों क्या कहा गया है, अनुच्छेद 339 में कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण होगा साथियों, ये अनुच्छेद 339 में इसका जिक्र है। अनुच्छेद 340 की बात करें तो पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए एक आयोग की नियुक्ति होगी। अनुसूचित जातियों से संबंधित साथियों बात कहां पर लिखी है, तो अनुच्छेद 341 में लिखी है। अनुसूचित जनजातियों की अगर बात करें, देखिए यहां पर अनुसूचित जातियां थी 341, अनुसूचित जनजातियां आ जाए तो 342, दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। संघ की राजभाषा के बारे में साथियों अनुच्छेद 343 में, और राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं के बारे में अनुच्छेद 345 में साथियों लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 351 में। आपातकाल की उद्घोषणा के बारे में साथियों अनुच्छेद 352 है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में जो उपबंध है ना, वो अनुच्छेद 356 में साथियों दर्ज हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वित्तीय आपातकाल के बारे में जो उपबंध है वो अनुच्छेद 360 में है। संविधान के संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए जो प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 368 में है। और कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति साथियों ये अनुच्छेद 392 में। ये सारे के सारे अनुच्छेद आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। तो ये टॉपिक साथियों हमने देखा जो संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है ना। तो आप सभी लोग साथियों के लिए क्लास कैसी रही, एक बार आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे क्लास आपको कैसी लगी। उसके अलावा साथियों चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर बात करें साथियों एसएससी जीडी के फुल मॉक टेस्ट मैंने बना रखे हैं, और यूपी पुलिस के भी साथियों फुल मॉक टेस्ट मैंने बना रखे हैं। तो अगर आप लोग साथियों यूपी पुलिस की जैसा कि तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी मॉडल पेपर को जरूर देखेंगे। और साथियों एक लिंक आपको दिया गया है, वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें जुड़ जाइए। उसमें सभी बच्चे साथियों यूपी पुलिस के ही हैं। तो इस वीडियो को कम से कम 2 मित्रों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।